नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। आज जो पेपर का नोटिफिकेशन आ गया है उसकी हम लोग बात करेंगे। लोग एक मिनट। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि आपको पता होगा कि कल या परसों जो है सीएसआर नेट का नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है ना। तो सीएसआर नेट का नोटिफिकेशन आ गया थी, उसका लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने का, फॉर्म फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट है आप लोग देख लेंगे। मैं 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 2024 है। और उसका जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम एग्ज़ाम डेट जो है उसका एग्ज़ाम डेट आई थिंक आप लोगों को एग्ज़ाम डेट जो है आपको CSIR नेट का एग्ज़ाम डेट जो है 16 फरवरी है ना, 16 फरवरी 2025, ठीक है। तो आपके सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो है फॉर्म फिलिंग का डेट भी आ गया और उसका एग्जाम डेट भी आ गया। तो हम लोग आज एक सीरीज स्टार्ट करेंगे फिर से CSIR नेट गेट पे। एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जैसे CSIR नेट और गेट, इनकी जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कॉमन है। इसकी सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन सिलेबस है इन दोनों का। आप देखेंगे निकाल के इनका सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन है। तो हम लोग करेंगे क्या, और एक चीज और है आप लोग को, जनरल एप्टीट्यूड दोनों एग्जाम में है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जनरल एप्टीट्यूड से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। पहले जनरल एप्टीट्यूड करते हैं, जनरल एप्टीट्यूड जैसे ही फिनिश कर लेंगे फिर हम लोग जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएंगे, जो इसमें प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स रखते हैं। और प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में है क्या कि आपको नेट और गेट दोनों में कॉमन ही है। एक सेकंड आप लोग, हाँ दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग आज ये देख लेते हैं कि जैसे मान लो आपको यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए, जो सिलेबस की हम बात करते हैं CSIR नीट और गेट की यदि मैं कॉमन सिलेबस की बात करूं तो कॉमन सिलेबस आप ये देख सकते हैं। इसमें कॉमन सिलेबस में ये है, पहले तो आप ये देखिए कि इन दोनों पेपर में आपके पास जो जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड आपको जनरल एप्टीट्यूड तो इस दोनों में है, आपको नेट में भी आते हैं और आपके गेट में भी आते हैं। दोनों एग्जाम में नेट में भी आएंगे, आपके पास गेट में भी आएंगे। तो जनरल एप्टीट्यूड तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। जनरल एप्टीट्यूड में क्या है, जैसे आपको इसमें आपको देखना पड़ेगा रीजनिंग के बारे में कुछ हम लोग चर्चा करेंगे कि रीजनिंग हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अर्थमेटिक मैथ इसमें आता है। फिर हम लोग कुछ रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स, और गेट में थोड़ी सी कुछ चीज़ें इंग्लिश की भी आ जाती है। तो ऐसा कुछ इंग्लिश यानी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह हम लोग को सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन भी हमें सॉल्व करने का आता है। तो हमें ये देखना है कि जनरल एप्टीट्यूड में स्पेशली मुझे रीजनिंग और मैथमेटिक्स, जिसमें अर्थमेटिक मैथमेटिक्स जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस, कंपोनेंट टेस्ट, इक्वल टेस्ट, अर्थ नंबर सिस्टम, LCM HCF, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप टंकी सिस्टम, ये सब जो चैप्टर से आपको ऑलमोस्ट अर्थमेटिक्स के वो। अब बाकी जो रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग, स्पेशली हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग को हम चर्चा करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये पार्ट जनरल एप्टीट्यूड का जो हम लोग इसमें नेट को कॉमन देखते हुए जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग देखेंगे। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक इन द सेंस कि हमें सब्जेक्ट में जो चीजें दोनों में जो कॉमन है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो ये है कि मान लो हमारे पास ये तो आपको मालूम ही होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये है कि जैसे सपोज करो हमारे पास हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारे पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में हम कहना ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास हम दोनों का कौन होता है। जैसे मान लो मेरे पास CSIR नेट और गेट, और ये आपको काम इसमें भी आएगा। आप TFR का भी एग्जाम जानते हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो गया, NBHM हो गया, नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स, आप IIT जैम ले सकते हैं, IIT जैम, है ना। अब बहुत सारे एग्जाम ETC आप जो भी है, जो सिलेबस ऑलमोस्ट सबके एक ही जैसे होते हैं। तो सिलेबस जैसे हम भी जब भी देखते हैं मैथमेटिक्स की बात हम करते हैं, जब भी हम लोग मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें दो पार्ट्स हैं, जैसे प्योर मैथमेटिक्स और एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, है ना।
तो प्योर मैथमेटिक्स है ना, हमने जनरल एप्टीट्यूड बताई थी, जनरल एप्टीट्यूड दोनों में कॉमन है, आपको सीखना ही पड़ेगा। वो हम लोग सीरीज भी स्टार्ट करेंगे तो जनरल एप्टीट्यूड से ही स्टार्ट करेंगे। तो जैसे प्योर मैथमेटिक्स है और अप्लाइड मैथमेटिक्स है ना, तो इसमें दो कॉमन है, मतलब एक तो प्योर मैथमेटिक्स क्या होता है और अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या होता है। जैसे मान लो प्योर मैथमेटिक्स है, तो प्योर मैथमेटिक्स में आपको देखने पड़ते हैं, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आता है लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा है ना। फिर हम लोग उसके बाद करते हैं मॉडर्न अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है। तो मॉडर्न अलजेब्रा के सब टॉपिक है, जैसे मॉडर्न में हम लोग करेंगे ग्रुप थ्योरी करेंगे, स्पेशली ग्रुप थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ग्रुप थ्योरी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रिंग थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे, ग्रुप थ्योरी हो गया, रिंग थ्योरी हो गया, है ना। फिर हम लोग ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे फील्ड थ्योरी के बारे में भी, है ना, फील्ड थ्योरी, फील्ड थ्योरी। और जो बच्चे जैसे क्लियर 5 वगैरह एग्जाम देना चाहते हैं या फिर एनवीएचएम के एग्जाम में, वो सब एग्जाम में जो हायर एग्जामिनेशन है उसमें कभी कभी आता है आपको गेलवा थ्योरी आता है, गेलवा थ्योरी। तो हम लोग थोड़ा बहुत इस पर भी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग गेलवा थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इसके सब टॉपिक है। फिर इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो ये चार तो कॉमन हो गए, लेकिन गेट में थोड़ा सा टोपोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करते हैं हम लोग, टोपोलॉजी हो गया, ठीक है। और फंक्शनल एनालिसिस एक चैप्टर आता है, फंक्शनल एनालिसिस, ठीक है, फंक्शनल एनालिसिस। तो ये तो मेरे पास हो गया प्योर मैथमेटिक्स टॉपिक्स। जैसे अप्लाइड में है, तो अप्लाइड में हम लोग क्या क्या देखते हैं, अप्लाइड में हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो पार्ट से आप सीखेंगे यहाँ पर, एक आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक आता है आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा तो न्यूमेरिकल एनालिसिस देखेंगे इसी में, अप्लाइड में न्यूमेरिकल एनालिसिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस। जब न्यूमेरिकल एनालिसिस हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कॉमन से भी देख रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन तो इंपॉर्टेंट ही हो गया, फिर इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, थोड़ा सा कभी कभी जनरली कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के बारे में चर्चा करेंगे, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन हो गया। फिर हम लोग देखेंगे इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में, इंटीग्रल इक्वेशंस के बारे में। और थोड़ा गेट में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेशनल रिसर्च, ऑपरेशनल रिसर्च, ऑपरेशनल रिसर्च यानी इसको हम लोग ओआर बोलते हैं। इसमें हम लोग एलपीपी के बारे में स्टडी करते हैं, लीनियर प्रॉब्लम पर, ठीक है ना। तो ये आपके पास अप्लाइड के टॉपिक, ये आपके पास प्योर के टॉपिक्स। और मैंने बताई दिया कि जनरल एप्टीट्यूड तो दोनों में हम पढ़ते हैं, जनरल एप्टीट्यूड जो आपके लिए है, जनरल एप्टीट्यूड इन सबको दोनों में डिस्कस करना है। जनरल एप्टीट्यूड जिसमें हम लोग सीखेंगे क्या, मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे और रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, मैथ्स और रीजनिंग के बारे में थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक चीज है कि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट में लोग थोड़ा सा जो है स्टैटिक्स, जैसे यूनिट 4 में आपको देख रहे होंगे, यूनिट 4 में जो है सिलेबस में आप देखेंगे कि स्टैटिक्स का भी पार्ट आता है ना, स्टैटिक्स का भी पार्ट आता है। तो स्टैटिक्स में हम लोग थोड़ा सा क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन सीओ में शॉर्ट आ जाते हैं, सीओ में शॉर्ट क्वेश्चन जो आ जाते हैं स्टैटिक्स में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे एक मार्कोव चेन है, मार्कोव चेन, जहां से क्वेश्चन आता ही जाता है आपके पास, आप दो क्वेश्चन यहां से मान सकते हैं कि आपके पास दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो आपको कम से कम यहां से 10 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, ठीक है ना, 10 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। मार्कोव चेन हो गया। फिर उसके बाद हम लोग मार्कोव चेन जैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, जैसे श्योर शॉर्ट है, जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी क्या, जैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है हम लोग को क्वेश्चन में कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब कुछ कुछ देखेंगे आप लोग। टी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि टी टेस्ट क्या होता है ना, म्यू टेस्ट क्या होता है, ये सब बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा मैं स्टैटिक्स में भी हम लोग कुछ सीखने की कोशिश करें, ताकि मेरा टारगेट रहेगा कि यहाँ से भी हम लोग 10 to 20 मार्क्स यूनिट 4 से भी गेन कर सके, है ना, 10 to 20 मार्क्स। लेकिन मेरा फोकस जो होगा वो जनरल एप्टीट्यूड, प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स आपने देखिए एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, मॉडल अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये चार तो इंपॉर्टेंट आपके पास है। इस चार के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। रियल एनालिसिस हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, मॉडल अलजेब्रा हो गया और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है गेट के लिए, ये सब आपको गेट के लिए करना पड़ेगा। इसमें नेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, ये दो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपके पास फील्ड थ्योरी और जो गेलवा थ्योरी है
ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये गेट के लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो हम लोग ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस का। ये है कि नेट गेट का कॉमन सिलेबस है और एग्जाम का डेट भी आ गया है, तो हम लोग आप नेट के लिए सीरियस हो जाइए। और मैं कोशिश करूंगा जनरल एप्टीट्यूड का सीरीज स्टार्ट कर देते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड का सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। पर डे आप लोग को जो क्लास का टाइमिंग रहेगा वो क्लास जो आप लोग क्लास लीजिए, वो जो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, क्लास जो होगा वो अभी देख सकते हैं 4 AM to 6 AM, इस बीच में आपके पास लेक्चर मिल जाएंगे। इस बीच में आपके पास लेक्चर मिल जाएंगे। यूट्यूब पे ही लेक्चर मिलेंगे आपको, ठीक है, यूट्यूब पे ही लेक्चर। बाकी यदि कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट है तो आपके पास जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, तो वो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हमारे इस इंटरेस्टेड स्टूडेंट हमसे डायरेक्ट गूगल मीट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ गूगल मीट पे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लास के लिए, ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लाइव क्लास, ठीक है, फॉर लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको इसी बीच में मिलेगा, लाइव क्लास भी मिलेगा 4 AM to 6 AM, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी में मिलेगा। और बाकी आपको हमसे जुड़ना है तो उसके लिए हम अपनी डिटेल्स आपको बता देते हैं कि जो मेरा डिटेल्स है वो ये है कि आप यू कैन मैसेज हमें कर सकते हैं, चाहे तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो मैसेज मुझे कर सकते हैं इस नंबर पे 7564095753 पे मैसेज कर सकते हैं, है ना। इस पे आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम पूछने के लिए। और बाकी आप मेल भी कर सकते हैं। तो मेल आईडी मेरे पास ये रहा, आपके पास मेल कर सकते हैं। तो आप इस पे बलराम पूर्वे 1996@gmail.com, इस पे अपने मेल कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर आपके पास में बताइए, तो नंबर मेरे पास है 75 64 0 95 753। आप यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए, ठीक है। और जुड़ के हम लोग साथ में मेहनत करेंगे और जितना हो सके हम आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट और मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हर लेक्चर के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स मिल जाएंगे, आप लोग वहां से भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं एग्जाम के बारे में, ठीक है, नेट के बारे में। और कल से हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे जनरल एप्टीट्यूड में। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके जनरल एप्टीट्यूड को पहले फिनिश कर लें, एंड देन हम लोग सब्जेक्ट पे आ जाएंगे प्योर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स, ठीक है। तो मेरा टारगेट रहेगा कि जनरल एप्टीट्यूड करना, प्योर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स। प्योर मैथ्स में पहले हम क्या करेंगे, रियल लीनियर मॉडल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पहले गेट कोरिलेटेड वर्क करेंगे, ठीक है। फिर अप्लाइड में हम लोग टारगेट रहेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेना और कैलकुलस ऑपरेशन इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। फिर बाकी जो गेट के लिए करेंगे उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज हम लोग यही पे रोकते हैं, कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।